जमात इस्लामी है इनके साथ और जमात इस्लामी के जो अलाइज हैं स्टूडेंट्स की पार्टी, अब जब से ये अलायंस बना है तो जमात इस्लामी का पावर बढ़ गया है। इस हवाले से अगर देखा जाए तो उनकी जो जीत के चांसेस हैं वो थोड़े से बढ़ गए। बीएनपी से ज्यादा इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बनी हुई है और इस वक्त ये भी इतलात आ रही हैं कि न्यू दिल्ली अब भी कोशिश कर रहा है कि समहाउ उनके जीत के मार्जिन को अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम स्मैन है, आप देखिए स्पैन वेक्सिस बंगला। यहाँ पे जी बात करते हैं बांग्लादेश में करंट सिचुएशन के हवाले से, किस तरह भारत स्टिल कोशिश कर रहा है कि बांग्लादेश के अंदर होने वाले इलेक्शंस को अपने अकॉर्डिंग बना सके, अपने अकॉर्डिंग चला सके। यहाँ पे जो जमातें हैं, दो मेन जमातें हैं, जमात इस्लामी और पीएनपी। इन पार्टीज़ के दरमियान बहुत बहुत ज़्यादा ठीक है कांटेदार जो मुकाबला है वो होने जा रहा है। लेकिन यहाँ पे भारत क्या करना चाहता है? भारत कोशिश कर रहा है कि जो जमात इस्लामी है उनकी जो जीत है उनको उसको मार्जिनलाइज किया जाए, उसको इस तरह हो जाए कि जमात इस्लामी जो है वो हुकूमत ना बना सके बांग्लादेश में और किसी तरह उनको हुकूमत बनाने ना दी जाए। और यहाँ पे भारत का क्या करना चाहता है भारत, और यहाँ पे ये चीज़ एक्सपोज हो चुकी है, खुल के सामने आ चुकी है। और क्या चीज़ें हैं जो भारत की जानिब से बांग्लादेश के अंदर करने की कोशिश की जा रही है कॉन्टीन्यूसली। पहले अभी आप लोगों के साथ मैं रिपोर्ट शेयर करती हूँ। पाकिस्तान मीडिया इस हवाले से बात कर रहा है बांग्लादेश के इलेक्शंस और बांग्लादेश में कौन सी जमात कितनी स्ट्रॉन्ग है, पूरा का पूरा एनालिसिस आप लोगों से शेयर करूँगी। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो। लेट्स गो। बांग्लादेश के अंदर कुछ दिनों में इलेक्शंस होने वाले हैं, तारीखी इलेक्शंस, बांग्लादेश की हिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्शंस होने वाले हैं और इन इलेक्शंस में बांग्लादेश की दो बड़ी पार्टियों के दरमियान कांटे का मुकाबला एक्सपेक्टेड है। बीएनपी नो डाउट एक बहुत बड़ी जमात है, एक मुनज़्ज़म जमात है, वेल ऑर्गेनाइज्ड जमात है। इनका एक बड़ा सख्त मुकाबला एक्सपेक्टेड है जमात इस्लामी के साथ। बांग्लादेश की जो जमात इस्लामी है इनके साथ और जमात इस्लामी के जो अलाइज हैं स्टूडेंट्स की पार्टी, अब जब से ये अलायंस बना है तो जमात इस्लामी का पावर बढ़ गया है। इस हवाले से अगर देखा जाए तो उनकी जो जीत के चांसेस हैं वो थोड़े से बढ़ गए हैं। लेकिन बांग्लादेश की जमात इस्लामी जो है ये बीएनपी से ज्यादा इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बनी हुई है और इस वक्त ये भी इतलात आ रही हैं कि न्यू दिल्ली अब भी कोशिश कर रहा है कि समहाउ उनके जीत के मार्जिन को कंटेन किया जाए, जमात इस्लामी की जीत को रोका जाए और उनको ज्यादा सीटें ना लेने दी जाए। अब उनके पॉलिसी मेकर्स उनके जो इवन जर्नलिस्ट हैं उनको भी ओवर टाइम काम पे लगा दिया गया है कि आप इनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर अटैक्स करें, इनके हवाले से नेगेटिव प्रोपेगेंडा करें, इनके हवाले से नेगेटिव रिपोर्टिंग करें और उसी में इंडियन मीडिया लगा हुआ है। आज भी इंडिया के एक बड़े न्यूज आउटलेट न्यूज 18 में अभिजीत मजमूदार ने जमात इस्लामी के अगेंस्ट एक जहरीला आर्टिकल लिखा है। इस आर्टिकल के अंदर उसने खूब तनकीद की हुई है अमेरिका के ऊपर कि अमेरिका कैसे टॉलरेट कर रहा है बांग्लादेश की जमात इस्लामी को और उनके खिलाफ, यानी वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके खिलाफ बल्कि उनको कार्रवाई करनी चाहिए या उनको साइडलाइन करना चाहिए जमात इस्लामी को। और उसमें फिर उन्होंने अफगानिस्तान का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अफगानिस्तान में अमेरिका के साथ जो कुछ भी हुआ है उससे बदतर इनके साथ यहां पर होगा बांग्लादेश में अगर जमात इस्लामी को कंटेन ना किया गया। वो कहते हैं कि अमेरिका इज सेटिंग इटसेल्फ एन अफगानिस्तान लाइक ट्रैप बाय बैकिंग जमात इन बांग्लादेश। द डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इज गोइंग एक्स्ट्रा माइल्स टू ruin the painstakingly built relationship with India and a truck with Jamaat could take things past a tipping point। यानी कि इंडिया जो है ना, चूंकि उसको जमात इस्लामी पसंद नहीं है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है उनको कोई मसला नहीं है जमात इस्लामी के साथ, लिहाजा इसके चलते फिर अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात जमात इस्लामी की वजह से मजीद खराब हो सकते हैं, वो कहते हैं। अच्छा, उसके बाद इन्होंने एक बड़ा अजब सा एग्जाम्पल दिया है और मैं समझता हूं कि राइटर साहब जो हैं वो कंफ्यूज्ड है, बिल्कुल कंफ्यूज्ड है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या लिख रहे हैं।
मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं इस पे मैं थोड़ी देर में आता हूं, लेकिन पहले उनके अल्फाज देखिए। कहते हैं कि लैंगली इट सीम्स क्लिंजेस टू इट्स ओल्ड प्लेबुक like a sleepy child to its stuffed toy. Why else would it sweep aside every lesson learned from the United States debacles in Afghanistan, Iran, Iraq, or Libya to commit itself to the same blunder in Bangladesh? अब मेरा अभिजीत से सवाल है, आपने ये बड़ी बड़ी बातें लिख दी हैं कि देखो अफगानिस्तान में आपने गलती की। गलती क्या की? तालिबान जो कि राइट विंगर समझ लें या फिर इस्लामी समझ लें, तो उनके साथ अमेरिका ने चूंकि डील किया है तो उनको कुछ अच्छे नतीजे नहीं मिले ना, तो ये उस तरफ इशारा कर रहे हैं। तो मेरा ये सवाल है अभिजीत से कि अगर ये अमेरिका की पॉलिसी इतनी ही बुरी है तो आप क्या कर रहे हैं वहां पर? इंडिया क्या कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर? आपने कैसे हाथ मिला लिया उनके साथ? तालिबान के साथ तो आप झपिया पाके, आपने भी तो वही कुछ किया हुआ है। तो आप करें तो अच्छा, वेरी गुड, कोई और करे तो वेरी बैड। मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू, मैं करूं तो साला करेक्टर ढीला है। ये कौन सी लॉजिक है भाई? अगर अमेरिकन बात करते हैं तालिबान के साथ आपको बुरे लगते हैं, आप खुद अगर बात करते हैं तो कहते हैं मोदी का मास्टर स्ट्रोक। तो जरा अपने आप पे पहले नजर डालें कि आपके क्या हरकत क्या रही हैं आपके मुल्क की, उसके बाद आप दूसरों पे उंगलियां उठाएं। फिर वो कहते हैं आफ्टर अ वाइडली स्पेक्यूलेटेड regime change operation overthrowing Sheikh Hasina by funding a network of NGOs and violent groups and installing Obama-Clinton close ally Muhammad Yunus as the chief advisor in the interim government, a leaked conversation purportedly between Eric Gillen, counselor of the US Embassy for Political Economic Affairs and a Jamaat leader, has stirred up Bangladesh and its neighborhood. अब ये भी देखें, बार बार इल्जाम लगाते रहते हैं क्लिंटन का दोस्त। और ये भाई अभी क्लिंटन नहीं है प्रेसिडेंट, अभी वो बंदा प्रेसिडेंट है जो कि क्लिंटन को ज्यादा पसंद नहीं करता। हेलरी के तो बिल्कुल ही मुखालिफ रहा है डोनाल्ड ट्रंप। तो क्या बात कर रहे हैं बार बार? क्लिंटन का जमाना गुजरे, इतने अरसा हो गया, इतने साल हो गए, बार बार कहते हैं मोहम्मद यूनुस क्लिंटन का दोस्त है तो उसको इंस्टॉल किया गया। अब तो ओबामा की सरकार है तो क्लिंटन डजंट मैटर एक्चुअली। तो ये एग्जाम्पल्स जो है ना आपके, वो भी फजूल किस्म के हैं, कोई यहाँ पर फिट नहीं बैठते। और उसके बाद उन्होंने फिर अपने तई एक अज्यूम करने की कोशिश की है कि अमेरिका क्यों बांग्लादेश के अंदर ये पॉलिसी अडॉप्ट कर रहा है। इसमें वो कहते हैं कि बीआरआई को उन्होंने काउंटर करना है और ये सब चीजें लिखा है उन्होंने। बल्कि फर्स्ट इट मे बी टू काउंटर चाइनीज इन्फ्लुएंस इन द इंडियन ओशन एज बांग्लादेश स्ट्रेटेजिक लोकेशन इन द बे ऑफ बंगाल पोजीशन इट एज अ linchpin in US efforts to contain China's Belt and Roads Initiative BRI। फजूल किस्म की बातें। क्या वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जमात इस्लामी के पावर में आने के बाद कोई BRI खत्म हो जाएगा? इम्पॉसिबल। हो सकता है कि BRI को आगे बढ़ाया जाए, बांग्लादेश के अंदर जो बेल्ट एंड रोड्स के मंसूबे हैं, हो सकता है कि नई सरकार के आने के बाद ज्यादा मंसूबे देखें। पाकिस्तान में भी आप देखिए फेज 2 स्टार्ट हुआ है सीपैक का। सीपैक BRI का प्रोजेक्ट है ना, तो अब इसका फेज 2 स्टार्ट हो गया, फेज 1 कंप्लीट हो गया, तो बांग्लादेश में भी फेज 2 स्टार्ट होगा नई सरकार के आने के बाद। एक्सपेक्टेड तो यही है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाइना की आएगी। और ये तो ये कोई थ्योरी नहीं है इस तरह की कि ये जो BRI को रोल बैक करवाना चाहते हैं या उसको स्टॉप करवाना चाहते हैं। फिर वो डर दे रहे हैं, उनको डरा रहे हैं अमेरिकन को। रेडिकलाइज्ड बांग्लादेश कुड पोटेंशियली बी मोर डेंजरस देन पाकिस्तान एज अ टेरर फैक्ट्री, मिलिशियाज विल रूल, हैम्परिंग दी गारमेंट्स इंडस्ट्री, वन ऑफ द टॉप एक्सपोर्टर्स टू द US वगैरह वगैरह। ये मेरे ख्याल से ऐसे ही अंधेरे में तीर चलाने वाली बातें हैं। ये तमाम जो चीजें हैं इंडियंस गुज़िश्ता 1.5 साल से लेके अमेरिकन को कहते चले आ रहे हैं कि देखो ये आ जाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मोहम्मद यूनुस के बारे में यही कहते थे शुरू शुरू में। क्या हुआ 1.5 साल के दौरान? क्या अमेरिका और बांग्लादेश के ताल्लुकात खराब हुए? द आंसर इज नो, बल्कि मजीद बेहतर हुए। तो इनका तो एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा। मोहम्मद यूनुस अब जाएंगे, यानी नई सरकार जब आएगी तो इनका तो रोल खत्म हो जाएगा ना, लेकिन इनके वक्त को याद रखा जाएगा, मोहम्मद यूनुस के वक्त को, कि इनके दौर में बांग्लादेश के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वेस्ट के साथ, अमेरिका के साथ, वो काफी ज्यादा इंप्रूव हुए। पहले ब्रेकडाउन आ गया था वेस्ट के साथ उनके ताल्लुकात में शेख हसीना के दौर में और अमेरिका के साथ उनके ताल्लुकात में, लेकिन अब ऐसा नहीं है, सबके साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हैं। और फिर आखिर में वो कहते हैं लास्टली द डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इज गोइंग एक्स्ट्रा माइल्स टू ruin the painstakingly built relationship with India and a truck with Jamaat could take things past a tipping point। देखें, आपके अपने इंटरेस्ट हैं, अमेरिकन के अपने इंटरेस्ट हैं, इंडिया के अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं, अमेरिका के अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं।
आपके नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से अमेरिका डिसीजन नहीं लेगा ऑब्वियसली, लिहाजा दे डोंट केयर कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं। उन्होंने साउथ एशिया को आपके प्रिज्म से देखना बंद कर दिया हुआ है। इस चीज को तकरीबन 1 साल अब होने को है। उन्होंने इंडिया के प्रिज्म से साउथ एशिया को देखना बंद कर दिया है। उनकी पॉलिसीज तब्दील हो गई हैं, चाइना के हवाले से तब्दील हो गई हैं, साउथ एशिया के हवाले से तब्दील हो गई हैं। लिहाजा ये चीजें मैटर नहीं करती। अगर आपको बुरा लगता है कि अमेरिकन की बांग्लादेश पॉलिसी ऐसी क्यों है, तो ये आपका फॉल्ट है, उनका फॉल्ट नहीं है। अच्छा, बहरहाल अब आखिर में बॉटम लाइन के ऊपर जी, ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है। यहाँ पे किस तरह बांग्लादेश जो है ढाका डिस्ट्रॉइंग जो है उसको रीशेप करने जा रहा है, बांग्लादेश का फ्यूचर रीशेप करने जा रहा है। और इसमें जो है न्यू दिल्ली क्या करना चाहती है ढाका के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, और वो रियल में चाहते हैं कि बांग्लादेश के अंदर जमात इस्लामी बिल्कुल भी गवर्नमेंट में ना आए। यही वजह है कि भारत की जानिब से कॉन्टिन्यूसली इस चीज़ की कोशिश की जा रही है कि बांग्लादेश के अंदर जो जमात इस्लामी है उसको उसकी जो जीत है उसको मार्जिनलाइज़ किया जाए, और यहाँ पे जो ठीक है ज़्यादा वोट जो है पीएनपी को मिल जाए और वो जीत जाए। तो यहाँ पे ये भारत जो है ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि बांग्लादेश में जमात इस्लामी जो है एम्पावर हो और उनको ये गवर्नमेंट मिल जाए। तो ये एक बहुत बड़ा जो है ना मुद्दा खड़ा हुआ है, जिसको इंडियन मीडिया चैनल्स पे लाइक डिस्कस किया जा रहा है, चर्चा हो रही है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, क्यों क्या वजह है। वेल क्यों का सवाल तो हमें करना चाहिए, बट स्टिल यहाँ पे भारत की जो कंसर्न्स है बांग्लादेश को लेके वो अभी तक ख़त्म नहीं हो रहे, और स्टिल भारत को ये गलतफहमी है कि बांग्लादेश में वो कुछ अपनी मर्ज़ी से करवा सकता है। तो यहाँ पे आई थिंक भारत को अब अपनी जो लाइक एक पोजीशन है उस पे खड़े रहना चाहिए, इंस्टेड के वो बार-बार बांग्लादेश के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करें। आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से? आप लोगों का क्या कहना है? जो भी कहना चाहते हैं लाज़मी बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक शेयर लाज़मी करें। अपना